नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं टीएलआर न्यूज़। सबसे पहले आप सभी व्यूवर्स को जितने भी देखेंगे उनको नए साल के इस कैलेंडर, क्योंकि अब शुरू हो चुका है नए साल का 2026 के पहले टीएलआर न्यूज़ के ऊपर जो है वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लेकिन हमारा काम नहीं बदला, काम हमारा हमेशा से लोगों की आवाज़ उठाना, आवाज़ बनना है और वो लगातार हमारा काम जारी भी है। चाहे वो ब्लॉक लेवल पे लोगों को दिक्कत हो या चाहे विलेज लेवल पर दिक्कत हो या कहीं पर भी दिक्कत होती है, वो टीएलआर के पास आते हैं उम्मीद के साथ में। आप जानते हैं कि ब्लॉक की छवि किस तरीके की है, हमेशा जो है सवालों के, एलिगेशंस के घेराव में जो है ब्लॉक डिपार्टमेंट रहता है। वैसी एक और फैमिली हमारे पास आई है जिन्होंने काम किया है नरेगा के अंदर और उनके बहुत सारी पेमेंट्स जो है वो मटीरियल की बाकी है और मीडिया के माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि वही पैसा जो है जो कमाया हुआ होता है वही लगता है, चाहे वो बीमारियां हों, चाहे वो घर के खर्चे हों, चाहे बाकी और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर जब वही ना मिले तो फिर, और वो भी अमाउंट कोई 1 लाख या 2 लाख नहीं, तो 4 से 5 लाख सिर्फ पेमेंट बची है ब्लॉक के पास जो अभी तक उन्हें नहीं मिल रही। चलिए हमारे साथ में है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलकली देवी। हम्म। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको नमस्ते, नए साल की मुबारक। तो 17-18 की इलेक्शन में तो मैं पैंच रही, तो उसके बाद जो हमारा मटेरियल होता है 21-22 से लेकर आज नया साल 26 लग गया, आज तक हमें नहीं मिला। तो जब उन्होंने बोला काम कर रहे थे, मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, पैंच तो मैं ही थी, मैं भी जाती थी साथ में जब जरूरत होती थी। तो जब उन्होंने बोला कि आप दुकानदार से मटेरियल लाओ या किसी गाड़ी वाले से लाओ, हम दे देंगे। जब दुकानदारों ने भी दिया, किसी ने 50,000 का दिया, सीमेंट 60,000 का दिया, किसी गाड़ी वाले ने उनका भी 2-2.5 लाख रुपए देने के लिए है। तो जो हमारे पास अपने पैसे थे 10 रुपए, वो भी हमने लगाए। तो बाद में बोलते हैं, जब हम बोले उनको कि पैसे दो, बोलते हैं पीछे से पैसा नहीं आ रहा, हम कहाँ से देंगे, मटेरियल का पैसा पीछे से नहीं आ रहा है। तो जब हमें लड़की को लगी 3 ऑपरेशन हुए, उसके 6-7 लाख रुपए हमें उस पर लगा, तब भी उन्होंने नहीं दी। आज मैं खुद बीमार हूँ, पहले जम्मू से ट्रीटमेंट कर रहे थे, आज हम श्रीनगर से कर रहे हैं, डल गेट पेरिस में। तो आज हमें 1-1.5 साल Christ is born, my dearly beloved brothers and sisters in Christ, with hearts filled with joy and hope and gratitude, and I extend to you my warmest and prayerful greetings. हो गया, आज भी 2 लाख रुपए मुझे लग गए हैं। तो एक हमने वीडियो बनाई, फिर किश्तवाड़ में एक भाई साहब थे, उनके पास उन्होंने बोला चलो आपकी भी हेल्प हो जाएगी, तो वो भी मतलब देखेंगे वीडियो तो दे देंगे आपको पैसे। तो इसलिए बनाए थे, हम पैसे दे देंगे, नहीं तो अगर बेचारे कोई 100 डाले या 50 डाले, 8-10 हुई 12,000, तो उससे कौन सा हमारा इलाज हो पाना था। लेकिन चलो हम सोच रहे थे इस वीडियो से माध्यम को कोई एक्शन होगा तो हमारे पैसे दे देंगे, उनको ऊपर कुछ मतलब असर ही नहीं पड़ता। डीसी साहब के पास भी गई थी मैं, उधर से उन्होंने भी दिए थे मार करके, तो उन्होंने उससे भी कुछ फोन नहीं किए, बीडी साहब ने कुछ नहीं। तो इसलिए हम थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा जो 6-7 लाख रुपए मतलब मटेरियल का, वो हमें दे दिए जाए। हम जो किसी दुकानदार का देना उसको भी दें, अपना भी इलाज करें। जो हमारे 10 रुपए लगे हैं तो वो भी वापस आ जाएं। हमारी यही मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि हमारा पैसा हमें ब्लॉक वाले दे दें, हम तक पहुंच जाए। तो आप खुद उनके पास गए, ब्लॉक के पैसे जो काम बाकी हुए हैं आपके पंचायत में, उनको बाकियों को मिल गए, सिर्फ आप ही के बचे हैं क्या? नहीं, बाकियों के भी बचे हैं उसमें, बाकियों के भी बचे होंगे, कुछ नहीं, कुछ जो बीच में पैसा आता था वो दूसरों को दे देते थे। तो जब हमने बोला, कितनी बार मैंने जेआरएस साहब को फोन किया। ब्लॉक कौन सा है आपका? ब्लॉक बाला है, पंचायत बेड़ू, वार्ड नंबर 5 ही। तो गांव का ही है। जब जेआरएस को मैंने भी कितनी बार फोन किया, बोलते हैं पीछे से पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तब मैं दे दूंगा। कि सच में गवर्नमेंट ने पीछे से 21-22 से लेकर 26 तक मटेरियल का पैसा नहीं दिया है, हम वो ही जानना चाहते हैं। 21 से 21-22 से तो आज तो नया साल 26 लग गया है। तो इतनी हफ्ते आ चुकी है, हम पर उन्होंने पैसा नहीं दिया। हम मजबूर होकर वीडियो बना रहे हैं। जो पहले हमने वीडियो बनाई थी वो भी इसलिए बनाई थी कि ये वीडियो देखेंगे मत पैसे दे देंगे, तो उनके ऊपर असर नहीं पड़ता, वो पैसे नहीं देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मजबूर हो गए, हमें वीडियो बनाने का शौक नहीं है, हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है जो वीडियो साहब है, हालांकि हमारे जो कोई और भी बड़े डीसी साहब हैं, बीडीओ साहब है, उन तक बात पहुंचे, हमारा पैसा हम तक पहुंच जाए, इसलिए हम वीडियो बनाना चाहते हैं। तभी क्या नाम है आपका? आइए इस तरफ।
सर मेरा नाम संजय कुमार है। क्या कितने काम किए आप, नजदीक आइए थोड़ा, कितने काम किए? मेरा नाम संजय कुमार है। मैं भाला ब्लॉक से हूँ, मतलब पंचायत हमारी बरड़ू है, वार्ड नंबर 5 कायला है। सर 2021-22 से हम काम कर रहे हैं, तो 26 तक इन्होंने हमारा कोई भी मटेरियल पेमेंट नहीं दी है। जब भी हम जेआरएस के पास जाते हैं, बोलते हैं पीछे से पैसा नहीं है। तो आपने पता किया कि पीछे से पैसे सर हमने पता किया, देखो ये फाइल है मेरी, उनने ये है पक्का, ये क्या बोलते हैं, सेमी पक्का पाथ विद प्रोटेक्शन वर्क एट कायला, इसका अमाउंट 4 लाख है। ये पूरी पेमेंट निकल चुकी है, ये पूरी पेमेंट निकल चुकी है। तो आपको मिल गई? हमें उसने दी, हमें एक्चुअली में एक जो आदमी से कितना हमें, देखो मैं बताता हूँ आपको, एडवांस 2,41,000 प्लस 57,000, टोटल हमें मिली है 2,79,178 रुपए। बिल है 3,99,354 रुपए। तो सर देखो, फिर ये हमने बैलेंस बढ़ाकर रखा कि अभी 1,20,000 इससे बचता है। ठीक है। दूसरा काम है नाला बाइंडिंग अटकाइला, इसका एस्टिमेट बना, ये 5 लाख का एस्टिमेट बना, इसका 4,99,999 रुपए। अनस्किल्ड 3,13,296। तो हमें मिला है टोटल ये 3,49,296 रुपए हमें मिले हैं। तो इसका टोटल बिल है, टोटल बिल बना इसका सर, नहीं इसका टोटल बिल जो है 4,98,672 रुपए, 4,98,672 रुपए। इसका 3,49,296 रुपए हमें दिया है, तो 1,49,376 रुपए उनके पास अभी बचता है। तो दूसरा काम है सर लेयर लेवलिंग एट कायला, इसका एस्टिमेट है, देखो इसका इसका यह है 5 लाख का काम, लेकिन ये हमें उन्होंने बांट कर दिया था। जैसे इसमें 3 पार्ट बनाए उनने, 3 लाख का हमें दे दिया, हमें नहीं, मतलब कि 3 लाख को 3 आदमी को दे दिया, लेकिन जो 3 आदमी और 2 आदमी और थे, उनने मेरे को ये काम सौंप है। सारा अनस्किल्ड काम? तो अनस्किल्ड इसको मिला हमें तीन में से एक 82 हमें मिला है। तो उसने एक 82, तो एक 82, तो बैलेंस इसका टोटल, ये बैलेंस? हाँ ये बैलेंस है इसका 92,000 रुपये, अभी 92,000 रुपये बचता हमारा, मतलब मेरे हिसाब से। तो अभी वो कैलकुलेशन करेंगे, वो फिर अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये सर पूरा ओरिजिनल है, ये गूगल से निकला हुआ है, ये जहां भी ये सर्च करके सेम होगा। ये जैसे मैंने कोड रखा है काम का भी, देखो सर एक काम का कोड मैंने बना दिया है, ये कोड है इसका, ये 12,78,27 ये होता है, इसका कोड होता है काम का। ये लगाएंगे, ये पूरा काम बाहर आएगा। तो सर देखिए, मेरी डीसी साहब से अब ब्लॉक में हमने क्या जाना, वो करते नहीं है कुछ भी, वो करते नहीं है कुछ भी। क्या बोलते हो? वो हाँ जाओ सेक्रेटरी, आप सेक्रेटरी साहब के पास जाओ, खुद ही रफा दफा करेंगे। ये रफा दफा का काम ही नहीं है सर। आप ही नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मटीरियल का पैसा नहीं। सर मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे हैं, लेकिन जितनी मुसीबत हमें आई है शायद भगवान ने। क्या चाहिए, 2 करोड़ रुपए इंस्टेंटली या 1 रुपए जो हर करे उनको आए, अगर उनको भी आ गई तो वो पर्चा लेकर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी आई नहीं है शायद किसी को। तो मेरी, बाकी तो मैं किसी अफसर को नहीं बोलूंगा। डीसी साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है, इमरान जेआरएस ब्लॉक भाला पंचायत बरड़ू, उसकी सख्त से सख्त
रोज दुगना होगा 1 महीने के लिए। अगर 2 करोड़ इंस्टेंटली मिल गए तो बस चांदी ही चांदी है, क्योंकि 1 रुपए से क्या ही होगा। लेकिन पहला दिन 1 रुपए, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 4, चौथा दिन 8, पांचवा दिन 16, 10वें दिन पे कार्रवाई की जाए, न करे उनको आए, अगर उनको भी आ गई तो वो पर्चा लेकर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी आई नहीं है शायद किसी को। तो मेरी बाकी तो मैं किसी अफसर को नहीं बोलूंगा। डीसी साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है, इमरान JRS ब्लॉक बाला पंचायत बेरड़ू, उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और 2023 में पैसा निकला, उसने हमें नहीं दिया है। उस टाइम हमारे बच्चे को ऑपरेशन चल रहा था, हमारे बच्चे की टांग फ्रैक्चर। कमीशन वगैरह भी ली इनका? 35% कमीशन मांगता वो। मांगते हैं या हाँ, अभी अभी सर जो ये मेरा ये जो डाटा फंसा हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका मतलब वो कमीशन खा गए। अगर ये पैसा उन्होंने मुझे दे दिया तो बाद में बोलता है मैंने कहा और 30% कैसे बना फिर? किस में से आपने दिया 35%? मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। वो जैसे वेंडर होता है, वेंडर के खाते में पैसे डालते हैं वेंडर जो होता है। तो अब वेंडर उनसे मिले होते या नहीं होते वो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जब वेंडर, देखो मैं बताता हूँ, कोई वेंडर नहीं होता है, वो वेंडर उन्होंने अपने तरीके से बनाया होता है खाने के लिए। अब मैं क्लियर बोलूंगा, क्योंकि भीख मैंने मांगी, मस्जिदों में मैं गया, मंदिरों में मैं गया, मेरी इज्जत का तो भंगड़ खाना हो चुका है। अब मैं हूँ भिखारी, ठीक है नहीं, न मैं पैसे किसी को खाने दूंगा न मैं खाता हूँ। डीसी साहब से पहली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इमरान JRS की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको पंचायत से ही बर्खास्त किया जाए। और ये जो मेरे 3 काम है, इसका किस चीज पे बर्खास्त किया जाए? मतलब बर्खास्त मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं इतना जाहिल नहीं हूँ कि उसकी नौकरी उड़ा दे। देखो वो भी किसी का बच्चा है, लेकिन हमारी पंचायत से उसको निकाल दे, हमारी पंचायत से उसको निकाल। क्या गलती की उन्होंने? उसने देखो सर, ये जो मटीरियल का पैसा आपको मटीरियल का नहीं पैसा 4 लाख में से उसने दिया मुझे, उसने दिया 2,79,000, 1,20,176 रुपए मेरे उसके पास बैलेंस है। वो बोलता है मटीरियल का होगा ना? ये मटीरियल का है। वो बोलता है मटीरियल का वो क्या बोलते हैं कि पीछे से नहीं आया मटीरियल का पैसा? ये वाला निकल चुका है, निकल चुका है। हाँ, ये वाला इसी के लिए लड़ाई लड़ रही है, तभी वो मेरे साथ अब मतलब वो इंटरेस्ट नहीं रख रहा है। नहीं तो पहले हमें पूछ कर ही काम करते। हम 2 शिफ्ट में हम मेंबर, पहले में 2011 में मैं जीता, तो 18-19 में मेरी बीवी जीती। हम कोई अगर इतने सर, हम अगर इतने बेईमान होते, इतने गंदे होते, तो हम 2 बार इलेक्शन नहीं जीतते। ये तो प्रूफ है, ये सर्टिफिकेट है। तो सर ये पेमेंट 3 काम, सेमी पक्का पाथ विद प्रोटेक्शन वर्क एट कायला 4 लाख, ये पेमेंट निकल चुकी है। नाला बाइंडिंग एट कायला 4,99,999 रुपए इसका एस्टिमेट बना है। 5 लाख अमाउंट होता है इसका, आपको पता ही होता है ये। इसकी भी पेमेंट निकल चुकी है। उसमें से उसने मुझे दी है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, इसने एडवांस बिल समझो उसने मुझे दी है 3,49,296 रुपए, ठीक है। 4,98,672 रुपए इसका बिल बना है। तो 3,49,000 उसने मुझे दिया है, ठीक है। तो सर 1,49,376 रुपए हमारा बैलेंस बचता है। अगर वो बोलता है कमीशन, मेरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है, अगर ऐसे बिल कहीं भी पार्लियामेंट में पास हुआ है कि किसी भी काम वाले, नरेगा वाले से कमीशन है, तो मैं छोड़ देता हूं। अगर बिल पास है तो पूरे हिंदुस्तान के लिए है ना, तो मैं कौन होता हूं रिट करने वाला। अगर वो इसमें कोई भी पार्लियामेंट से बिल पास नहीं है कि कमीशन अलाउड है या नहीं है, तो इमरान मेरा 3,61,000 रुपये वापस करे। और डीसी, पहले तो मैं डीसी साहब के पास ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई इसकी की जाए, क्योंकि वो JRS नहीं है, वो हमारे गांव में आकर पॉलिटिक्स करता है। उसकी पॉलिटिक्स में और भी दिखाता हूँ। इसमें सिर्फ शॉट नहीं करना, मैं थोड़ा सा बता दूंगा, इसको काटना नहीं है। ये लाइव चल रहा है। हाँ, ये काटना नहीं है। तो उसकी में ये है। और उसके बाद मैंने 5 काम और करवाए। उसने काम देते वो आते, क्योंकि नरेगा का काम आम लोग कोई नहीं करता है। वो फंसाते आकर कि काम करो, मटेरियल लाओ, हम मटेरियल का पैसे आपको दे दें। तंग हैं, लोग उनको पता है इससे कि तंग है, पैसा जो है मिलता नहीं है, कमीशन मांगी जाती है। और हम किस वजह से ये काम कर रहे थे, हम थे मेंबर। अगर हम इन कामों को नहीं पकड़ते, हमारी बेइज्जती होती है। सबसे 3rd क्लास मेंबर है, इनकी गांव में कुछ भी नहीं हुआ है, उस शर्म से भी हम काम करते हैं।
उस शर्म से भी हम काम करते हैं। जब वो आते हैं तो आप मटेरियल ले जाओ, मटेरियल किसी से भी ले जाओ, हम जैसे ही पैसा आएगा मटेरियल को हम दे देंगे। सर ये 3,61,000 रुपये उसने निकाल कर खा लिया है। अब मुझे नहीं पता इसमें सेक्रेटरी भी मुलौस है, बीडीओ साहब भी मुलौस है। सेक्रेटरी ने मेरे से कोई कमीशन नहीं मांगी है, मैं क्लियर कर बोलता हूँ, बीडीओ साहब ने मेरे से कोई कमीशन नहीं मांगी है। क्या चाहिए? मैं गलत नहीं करूंगा। मैं किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि वो गंदा है, ये चोर है, वो चाहिए 2 करोड़ रुपए बदमाश है। मेरे सेक्रेटरी ने कोई कमीशन नहीं मांगी, मेरे साथ उसने कोई बात नहीं की, बीडीओ साहब से हमारी कोई बात नहीं हुई। इंस्टेंटली या 1 रुपए जो हर रोज दुगना होगा 1 महीने के लिए। अगर 2 करोड़ इंस्टेंटली मिल गए तो बस चांदी ही चांदी है, क्योंकि 1 रुपए से क्या ही होगा। लेकिन पहला दिन 1 रुपए, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 4, चौथा दिन 8, पांचवा दिन 16, 10वें दिन पे यही मैं गलत नहीं करूंगा। मैं किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि वो गंदा है, ये चोर है, वो बदमाश है। मेरे सेक्रेटरी ने कोई कमीशन नहीं मांगी, मेरे साथ उसने कोई बात नहीं की, बीडीओ साहब से हमारी कोई बात नहीं हुई। यही बंदा है, यही डील करता है पंचायत को, किसी को कितने पैसे देने, किसी को कम देने, ज्यादा देने, तो यही इसी के साथ डील करता है। और डीसी साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इमरान JRS एक किस्म का दरिद्र है, उसने पूरे लोगों को लूटा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। लेकिन प्रूफ नहीं होगा तो कैसे ऑफिसर भी एक्शन लेंगे? सर प्रूफ अगर देखिए, गरीबों का प्रूफ क्या होता है, लास्ट में मुझे पता कि वो प्रूफ मांगेंगे। वो एक तो कोरे कागजों पर साइन करवाता है, कोरे कागजों पर साइन करवाता है। जब तक कोरे कागज पर कोई साइन नहीं कर, क्यों करना है? अब कर लीजिए पहले पहले, अब तो सारे सुधर गए हैं, अब तो सारे सुधर, पहले कर लेते हैं। अब यार दोस्ती में तब भी एक इजलास हुआ था, हमारे सेक्रेटरी साहब ने सबको और सरपंच साहब ने बोला था कि कोरे कागजों पर साइन नहीं। आज से 6 महीने पहले उनने उसको बोला कि कोई भी कोरे कागज पर साइन नहीं करेगा। सेक्रेटरी ने अच्छी गाइड की थी। देखो अब वो पैसे खाता नहीं खाता वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे साथ जो डील करता है वो करता है JRS। तो इसका प्रूफ क्या होगा सर? एक मिनट है, अगर मेरी जिस हिसाब से एक रिक्वेस्ट है, अभी काम चल रहे हैं, इस वक्त काम चल रहे हैं, अगर कोई शक डाउट है कामों पर टीम भेजे, मीडिया साथ में भेजे, उनको करें कि जो भी कोई काम कर रहा है मटेरियल वो खुद ला रहे हैं या वेंडर दे रहा है, अभी प्रूफ मिलेगा। हमारे गांव में पूरे पंचायत को नहीं करूंगा वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं किसी को लपेटूं क्यों? मैं किसी को नहीं लपेटूं कि हम वो फितनाबाज नहीं है। हमारे गांव में अभी भी काम चल रहे हैं, लोग खुद मटेरियल ला रहे हैं, खुद ही ला रहे हैं, ये प्रूफ है बिल्कुल। वो आए मेरे साथ आए, मैं खुद दिखाता हूँ, मैं बताऊंगा भला। हाँ जी बोलो, ये जैसे ये भाई साहब है, अब ये खड़ा करेंगे, ये मटेरियल किसने, वो तो नहीं बोलेगा झूठ, वो क्यों बोलेगा? 40 दिए वो भी तो प्रूफ है ना, दुकानदार ने दिए वो भी सर, proof है हमारे पास। वो तो जो मटेरियल ला रहा है वो थोड़ी बोलेगा, वो लाएगा खुद 15-20 हजार का मटेरियल, तो वो बोलेगा वो वेंडर ने दिया, वो बोलेगा? वो तो बोलेगा मैंने खुद लाया है। तो देखो हमारे जिन से भी हमने मटेरियल लाया, या सिंह साहब शुआ के हैं, उनका हमने कम से कम 20-25 हजार रुपये दे दिया है। मतलब दे कहाँ से सर, बच्चे को लगी थी, तो अभी वो उसका 36 की